जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सम्मुख एक बार फिर नई वीडियो के साथ हूँ। तो आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो है कि यूटेट बेहतर है या सीटेट। यानी कि बहुत बार हम जब बिगिनिंग में होते हैं, यानी कि हम शुरुआती दौर में बीएड के होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें यूटेट करना चाहिए कि या सीटेट करना चाहिए। तो उस टॉपिक को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही हमें बहुत बार बोलता है कि भाई टेट हो गया या नहीं हुआ। तो टेट क्या होता है, यूटेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है, उसको समझते हैं। तो एक्चुअल में जो यूटेट या सीटेट होता है उसी को हम टेट बोलते हैं शॉर्ट में। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को ही हम टेट कहते थे। तो अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें आगे से यू लग गया तो वो उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। और जो सीटेट है हमारा वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो ये क्या है, एक खाली टीचर को मापने के एक टेस्ट है। ठीक, अब इसका हम देखेंगे कि यूटेट के फायदे क्या होते हैं, सीटेट के फायदे क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं बात करता हूं कि यूटेट या सीटेट या टेट कब से लागू हुआ। तो ये 2011 से जो है यहाँ पे लागू हुआ, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि 2009 आरटीई एक्ट जो आया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से शुरू माना जाता है। शुरू हुआ था स्कूलों में, माना नहीं जाता। जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में जो है 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट शुरू हुआ था। तो उसके अंतर्गत ये भी प्रावधान रखा गया था कि जो टीचर होंगे वो क्या होंगे, इसके लायक हैं या नहीं है, यानी कि वो एलिजिबल है या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए इन टेस्टों को रखा गया था। तो यूटेट क्या होता है, वो यूटेट उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि उत्तराखंड के स्कूलों में टीचर बनने के काम आता है। ठीक बात होगी। अब सीटेट क्या होता है, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि सेंट्रल के स्कूलों के साथ साथ उत्तराखंड में भी काम आता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अंतर क्या है। अंतर यह है कि अगर आपका यूटेट है तो केवल आप उत्तराखंड के स्कूलों में ही टीचर के लिए एलिजिबल हो, या आप जो आवेदन कर पाओगे केवल उत्तराखंड लेवल पे ही कर पाओगे। ये यूटेट का हो गया। साथ में सीटेट का क्या फायदा है, तो सीटेट के लिए आप पूरे इंडिया में आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यानी कि सीटेट अगर आपका क्लियर है, साथ में आपका बीएड है, तो आप जो है टीजीटी और जो आपका पीआरटी होता है प्राथमिक लेवल पे, तो आप कहीं भी ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। ये तो होगी एक बात। फिर दूसरी बात ये होगी कि आप जो केवीएस होता है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय समिति, और एनवीएस होता है, इसके अलावा आपका होता है ईएमआरएस करके होता है। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो होते हैं, तो उसके लिए भी आपको सीटेट मांगा जाता है। तो सीटेट अब इसमें बड़ा कौन हुआ, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम ये बता सकते हैं कि यूटेट से बड़ा सीटेट हुआ। तो लेकिन बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा भी है कि उस स्टेट में नौकरी करने के लिए आपको जो है उस स्टेट का स्टेट टेट, जैसे हरियाणा का है तो वहां पे एस्टेट होता है, यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो एस्टेट आपको पास करना ही पड़ेगा। इसके अलावा झारखंड है, झारखंड में टीचर बनने के लिए आपको स्टेट का टेट पास करना पड़ेगा, जबकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में या तो आपका सी टेट या तो आपका यू टेट, दोनों में से कोई भी है तो आपका चलेगा। ठीक बात हो गया। अब हम जैसे देखते हैं कि रिजर्वेशन की क्या व्यवस्था है। तो रिजर्वेशन जो होता है हमारे उत्तराखंड में, यूटेट की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको जो है एससी एसटी के लिए आपके होते हैं 40%, यानी कि 60 नंबर लाने होते हैं। ओबीसी के लिए आपके 75 नंबर लाने होते हैं, और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो है 90 नंबर लाने होते हैं, जो कि 60% होता है। तो सेम सीटेट में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको जो जनरल है उसका तो सेम रहता है 90 मार्क्स, और जो बाकी अदर कैटेगरीज हैं उसमें जो है 82 या 83 मार्क्स में आपका क्वालिफाई माना जाता है। साथ में उसमें यह भी लिखा रहता है कि स्टेट जो है अपने हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, वो मेंशन किया रहता है। तो वो स्टेट के जो अब जो स्टेट के जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके जो अधिकारी होते हैं उनके विवेक पे निर्भर करता है कि आपको मौका देना है या नहीं देना है। ठीक बात। अब आपका जो सीटेट था जो 2011 से, मैंने बताया कि 2011 से आ चुका था, तो ये 2011 से आ चुका था। तो इसमें क्या था, पहले केवल 7 साल की वैलिडिटी थी, यानी कि आपने यूटेट या सीटेट कर लिया तो फिर 7 साल बाद पुनः आपको करना पड़ेगा। यदि आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप जॉब में आ गए हो तो वो बात अलग है। ठीक।
लेकिन क्या किया कि इसको जो है 30 जून 2021 को एक आदेश आया जिसमें ये बोला गया है कि जो आपका टीईटी है या जो आपका टेट है या आपका जो सी टेट यू टेट जो भी टेट है आपका वो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, आजीवन होगी। यानी कि जो आपका टेट है वो हमेशा यूज होगा, यानी कि हमेशा काम करेगा। जैसे कि आपका नेट का भी एक सर्टिफिकेट जो रहता है तो वो हमेशा आजीवन आपकी उपलब्धि रहती है, आपका जो एलिजिबिलिटी रहती है वो आजीवन रहती है। तो ये 3 जून 2021 को जो लागू किया गया था और इसका प्रभाव रहेगा 2011 से, यानी कि जिसका 2011 से टेट था तो वो भी क्या रहेगा, उसका भी आजीवन रहेगा, भले ही इसमें जो है 7 साल लिखा जाए। ठीक है, ठीक। अब क्या करें, एक ही यूटेट करें या सीटेट करें, तो मैं यही राय दूंगा कि एक एक बात दोनों कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को चलते हैं लोग, एक पाँव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो यानी कि यूटेट तो है ही या सीटेट तो है ही, यूटेट सीटेट दोनों हो जाए तो फिर और बात है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, और जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कृपया उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। साथ में यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दें, मैं जो है वहीं पे आपका रिप्लाई कर दिया करूँगा। धन्यवाद।